समझता हूँ मेरे ऊपर पास निमंत्रण आएगा तब मैं उस पर अपनी बात रखूँ। आगे चल के बीएसपी से कुछ संगठन बनाने का काम किया है और पार्टी चुनावी मोड में चुनावी तैयारियां कर रही है, इसलिए ये सम्मेलन चल रहे हैं। इसी के आधार पर पार्टी तय करेगी पार्टी किन सीटों पे लड़ेगी और किन सीटों पर पार्टी मजबूत है, किन सीटों पर पार्टी को और काम करना बाकी है। ये आगामी लोकसभा चुनाव क्या अकेले लड़ना है कि तो इसी के लिए समीक्षा के आधार पे ही ये मीटिंगें हो रही हैं। बाकी स्टेट की जो पार्टी की स्टेट की जो लीडरशिप है वो जो तय करके भेजेगी उसी पे राष्ट्रीय टीम जो है ना फैसला लेगी। मायावती जी ने अपने एक बुक जारी की है ब्लू बुक आग 19 इस पे आपको देखिए, आदरणीय बहन जी बहुत सम्मानित है। सबसे प्रथम तो आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देता हूं और उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूं। कुदरत उनको दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे और उनका आशीर्वाद हमेशा की तरह जैसे अब तक हमें मिलता रहा, हमें सबको मिलता रहे। और क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष करके हम लोगों को बहुत ताकत दी, आज अगर इस स्थिति में हम लोग हैं तो उसके लिए भी उनका बहुत बड़ा माननीय काशीराम साहब के साथ साथ बाबा साहब के साथ उनका भी एक योगदान है। लेकिन अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हम लोगों ने कंधे पर उठाई। आज उनके जन्मदिन के दिवस पे हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि हम सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन अभी अधूरा है उसको पूरा करके ही रुकेंगे और बिना डरे, बिना झुके, बिना बिके, निडर होके जब तक हम लोग हैं अपने खून का एक कतरा इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए लगाएं, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के संघर्षों का आंदोलन है, इसको हम कामयाब करना जरूरी है। इंडिया अलायंस क्या करना है? इंडिया अलायंस या कोई भी अलायंस बनेगा तो वो अपनी तैयारी को देख के बनेगा। आप जुड़ेंगे कि नहीं? वो मैं फिर आपसे कह दूं कि अचानक से मैं आपको कोई बात कहूं, हमारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और कुछ फैसले पार्टी की, स्टेट की और सेंटर की लीडरशिप को लेने। मैं तो पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का कोई आदेश होगा आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन मायावती जी का कहना है कि अगर मैं जुड़ भी जाती हूँ लेकिन आप प्रकाश को करना होगा, यदि वोट बीजेपी और कांग्रेस को ही मिलेगा। देखिए, उन्होंने जो कुछ कहा बहुत अपने अनुभव से कहा होगा, उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो राजनीति शुरू करी वो अपने निजी हित देख के नहीं, इस समाज की हालत देख के तय की, शुरू की। जो कमजोर वर्ग है, बहुजन समाज जो है, उनकी हालत देख के राजनीति शुरू की और जब तक इनके हालातों परिवर्तन नहीं होता, इनको सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक हम लोग इस आंदोलन को लड़ते रहेंगे। पुनः मैं बहन जी को जो है जन्मदिन की बधाई और मंगल कामनाएं भेंट करता हूँ। आज उनका जन्मदिन है लेकिन 22 जनवरी को अयोध्या का निमंत्रण अभी तक उनको घर नहीं पहुंचा, ये आपको पूछेगा? देखिए, मुझे तो अभी नहीं मिला। वैसे मैं स्पष्ट कर दूं कि धर्म आदमी का विशेष अधिकार है, आप जाएंगे? किसी भी धर्म को माने। ये अगर ये कोई धार्मिक आयोजन होता शायद मैं उस पर अपनी बात करूं, ये भाजपा का कार्यक्रम है, क्योंकि भाजपा निमंत्रण भेज रही है, भाजपा निमंत्रण जो है के संदेश पे चर्चा कर रही है। भाजपा के निमंत्रण पे मैं समझता हूं कि भाजपा के निमंत्रण पे कोई भी बात कहना मैं इसको सही नहीं समझता, तो इसलिए मैं समझता हूं मेरे ऊपर पास निमंत्रण आएगा तब मैं उस पर अपनी बात रखूँ। आगे चल के बीएसपी से कुछ भी होगा तो आपके सामने होगा। हमेशा हमारा तो हमने उन्हीं से बहुत कुछ सीखा उस दल से, और हम उस दल में बहुत लंबे समय रहे, उनके लिए काम किया। अब जो बचा काम है आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग बहुजन समाज के हित में पूरा करेंगे। प्रश्न पूछा